भागवत महिमा क्या है। ये जो बीच हम पहला अध्याय श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतं पठेत् यापमांसोऽपि संसारात् मुच्यते किमुताखिलात्। आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी नित्य जो मनुष्य पाठ करता है उसको भी संसार से मुक्ति हो जाती है। फिर संपूर्ण पाठ करने वाले की तो बात ही क्या है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, चौथाई श्लोक भी नित्य प्रतिश्रवण करता है, अर्थ समझे या न समझे, केवल श्रवण मात्र कर ले, वह भी मुक्त हो जाता है। तो मुच्यते किमुताखिलात्, फिर संपूर्ण भागवत श्रवण करने से क्या होगा इसको तो भगवान ही जानते हैं। ऐसा बुद्धि मतां बुद्धिर यद भागवत मादरात् नित्यं पठेत् यथाशक्ति यथा स्यात् संसृतिच्छया। ऐसा बुद्धिमतां बुद्धिर यद भागवताम आदरात्। बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है कि वह अज्ञान निद्रा से चेत करके श्रीमद् भागवत का आदर करें, श्रीमद् भागवत का नित्य प्रति पठन करें, श्रवण करें। नित्यम पठेत यथाशक्ति, जितनी सामर्थ्य हो, 1 अध्याय 4 अध्याय 5 अध्याय या 2-4 श्लोक अनध्याय न करें, नित्य भागवत पढ़ें। यथा स्यात् संसृति क्षया, जिससे संस्कृति का क्षय हो जाता है। संस्कृति माने जन्म मरण। असक्तो नित्य पठने मासे वर्षे पिचै कदा। असक्तो नित्य पठने मासे वर्षे पि वै कदा। पालयन् नियमान् भक्त्या श्रीमद्भागवतं पठेत्। यदि नित्य पाठ न कर सकता हो तो महीने या वर्ष में एक बार नियम सहित, भक्ति सहित भागवत का पाठ अवश्य करना चाहिए। एकाहे नैव शक्तस्तु दुहे नाथ त्रयेण वा। पंचभिर् दिवसै खड्भिः सप्तभिर्वा पठेत् पुमान्। एकाहे नैव शक्तस्तु, पूरी श्रीमद् भागवत एक दिन में न पढ़ सके तो कहते हैं 2 दिन में पढ़े, ना 2 दिन में पढ़े तो 3 दिन में पढ़े, ना 3 दिन में तो पंचभिर दिवस ही है, खट भी 5 दिन में 6 दिन में पढ़े। सप्तभिर वा पढ़े पुमान, या सप्ताह में पढ़े। और दशाहे नाथ पक्षेण मासेन ऋतुना पिवा पठेत भागवतम यस्तु भुक्तिम मुक्तिम च विन्दते। दशाहे नाथ पक्षेण, 10 दिन में पढ़े, 10 दिन में न पढ़ पावे 15 दिन में पढ़े, 15 दिन में न पढ़ पावे तो 1 महीने में श्रीमद् भागवत पढ़े, और 1 महीने में भी न पढ़ पावे तो ऋतु पारायण करे, 2 महीने में एक बार। ऋतुनाम अपि पठेद भागवतम यस्तु भुक्तिम मुक्तिम सविन्दति। जो मनुष्य भागवत को पढ़ता है वह भुक्ति और मुक्ति दोनों को प्राप्त करता है। भुक्ति माने सांसारिक सुख और मुक्ति माने परमात्मा की प्राप्ति। इस प्रकार से भागवत का नित्य प्रतिपठन पाठन करना चाहिए। और जिन बड़भागियों ने नित्य प्रति भागवत श्रवण किया है, भले एक ही श्लोक पढ़ा हो, श्रीमद्भागवतम यस्तु श्रीमद्भागवतम शास्त्रम नित्यम यही परिकीर्तितम पितुर्मातुश्च भार्याया कुल पंक्ति सुतारिता। जिन बड़भागियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य प्रति श्रवण किया है, उन्होंने पिता, माता और पत्नी तीनों की 21 पीढ़ियों का उद्धार कर दिया। पितुर्मातुश्च भार्याया कुल पंक्ति सुतारिता। और जो जीवन में कभी भी भागवत नहीं सुने, बोले भारतम भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नय्ये श्रुतम पाप पराधीनम आत्मघातस्तु तयि कृता। पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पा करके
जिन्होंने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण नहीं किया, उन्होंने समझो अपने हाथों अपनी हत्या कर ली। क्योंकि कोई भी पूर्ण संसार में श्रीमद् भागवत महापुराण के बराबर नहीं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति खोडसी। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। न गंगा न गया काशी न पुष्कर न प्रयागकम सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। श्रीमद् भागवत की तुलना में न गंगा स्नान है, न गया में पिंडदान, क्योंकि गया में तो गोकर्ण जी ने धुंधुकारी का पिंडदान किया था तो मुक्ति नहीं हुई, मुक्ति तो भागवत से हुई। तो गया भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, काशीवास भी उतना महत्वपूर्ण नहीं। न गंगा न गया काशी न पुष्कर न प्रयागकम, पुष्कर और प्रयाग में भी वास करना भागवत श्रवण के बराबर नहीं है। सुख शास्त्र कथायाच फलेन समताम नहीं। इस प्रकार से अज्ञान निद्रा से चेत करके पवित्र मनुष्य जन्म मिला है। इसमें 24 घंटे में आधा घंटा तो निकाल ही सकते हो, और आप लोगों को पोथी न खोलनी पड़े इसीलिए हमने इसमें YouTube पर डाल दिया है कई अध्याय। श्रीमद् भागवत के कई अध्याय, जैसे नारायण कवच है, गजेंद्र मोक्ष है, रास पंचाध्यायी है, 9 योगीश्वरों का संवाद है, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का संवाद है, श्रीमद् भागवत की विषय सूची है, 12 स्कंद का 12 अध्याय, ये सब तथा और भी विषय हमने YouTube पर डाल रखे हैं। आप लोग नित्य प्रति एक अध्याय श्रवण करें और अपने जीवन को सौभाग्यशाली बनाएं। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो।